राम राम दोस्तों, क्या आपने सोचा है कभी कि समुद्र से पेट्रोल डीजल कैसे निकाला जाता है। कहा जा रहा है आने वाले 40 से 50 सालों में पूरी तरह खत्म हो जाएगा पेट्रोल और डीजल दुनिया से। तब कैसे होगा हमारा गुजारा अगर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया। कैसे सड़कों पर दौड़ेंगी हमारी गाड़ियां बिना पेट्रोल के, और कैसे होगी सामान की आवाजाही। आखिर बिना पेट्रोल के दुनिया चलेगी कैसे। दोस्तों, इधर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते नहीं कि उधर महंगाई बढ़ जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। और यहाँ तो हम बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल खत्म होने की। अब पेट्रोल डीजल की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, यह तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह जमीन के अंदर बनते कैसे हैं, समुद्र के अंदर से पेट्रोल डीजल को निकाला कैसे जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी बात को जानने की कोशिश करते हैं। आज जिस तरह से पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा रहा है, आने वाले वक्त में इसकी कीमत इतनी बढ़ सकती है कि आपको कहीं इसे खरीदने के लिए लोन ना लेना पड़े। और ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि दुनिया से धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे पहुंच रहा है और दुनिया में पेट्रोल और डीजल के सोर्सेज लिमिटेड हैं। हम जिस पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं उसे धरती के अंदर से पेट्रोलियम के रूप में निकाला जाता है। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसी चीज़ें घुली मिली होती हैं जिसको पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। तो क्या धरती के अंदर से कहीं भी पेट्रोल निकाला जा सकता है? अरे जनाब, अगर ऐसा होता तो पेट्रोल डीजल की इतनी मारामारी क्यों होती। ऐसा अगर होता तो दुनिया का हर देश समुद्र से पेट्रोल निकालने में लगा रहता। लेकिन ऐसा नहीं है। तेल धरती के अंदर से यूं ही कभी भी नहीं निकाला जा सकता। दरअसल पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल होता है जिसे धरती के नीचे से उसकी गहराइयों से निकाला जाता है। इसके धरती के नीचे पाए जाने के भी कई कारण हैं। माना जाता है कि सैकड़ों हजारों साल पहले पृथ्वी पर भूकंप आया था। इसके कारण बहुत से पेड़ और जीव जंतु जमीन के अंदर दब गए और धरती के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव और गर्मी की वजह से पेड़ों के साथ जीव जंतु के शरीर पेट्रोलियम में बदल गए। इसलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। वैसे पेट्रोलियम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है चट्टानों से निकलने वाला तेल। और ये पेट्रोलियम दुनिया में हर कहीं नहीं बल्कि कहीं कहीं पाया जाता है। जहाँ की धरती से यह पेट्रोलियम निकलता है उसका अंदाज़ा तो आप सऊदी अरब जैसे देश को देखकर लगा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर पेट्रोलियम बहुत कम जगहों पर पाया जाता है तो इसका पता कैसे लगाया जाता है। तो इसके लिए आपको बता दें कि सबसे पहले तो खोजकर्ता किस जगह पे तेल के भंडार मौजूद हो सकते हैं इसके बारे में बारीकी से पता लगाते हैं, क्योंकि अगर गलत जगह पर उसे निकालने का काम शुरू कर दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो सकता है। तेल का पता चलते ही तेल की खोज के लिए करीब 200 फीट तक बोरिंग की जाती है और 2.5 किलो का डायनामाइट यहाँ तक कि बम से विस्फोट कराया जाता है। ऐसे करने से 10 किलोमीटर के आसपास की ज़मीन कांप उठती है। विस्फोट के बाद जो प्रघाती तरंगें निकलती हैं उन तरंगों को सिस्मिक फोन की सहायता से रिकॉर्ड किया जाता है। जो डाटा प्राप्त किया जाता है उसे जियोलॉजिस्ट की मदद से सुपर कंप्यूटर द्वारा एनालाइज किया जाता है। इस डाटा के एनालिसिस के बाद से पता चलता है किस साइट पर कितनी मात्रा में गैस और तेल के भंडार मौजूद हैं। अगर तेल ज़्यादा मात्रा में है तो उसके बाद ही कच्चा तेल को निकालने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। ज़मीन के अंदर मौजूद तेल के भंडारों का पता लगाने के तरीके को सिस्मिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है और इस तरह का प्रोसेस ज़मीन पर अपनाया जाता है। लेकिन जब समुद्र की गहराई में तेल के कुएं खोदने की बात आती है तो उसका थोड़ा सा तरीका अलग होता है, जहां समुद्री जहाज़ों की मदद से पानी के अंदर सिस्मिक तरंगें छोड़ी जाती हैं। यह तरंगें पानी के अंदर तरह तरह के पदार्थों से टकराती हैं और फिर रिप्लाई होकर वापस जहाज़ तक आती हैं और सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन वापस आने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली जाती है। जो डाटा निकलता है उसे सुपर कंप्यूटर की मदद से एनालाइज किया जाता है। किस जगह पर तेल का कितना भंडार मौजूद है, जब यह ज़्यादा मात्रा में मिलता है तभी उसे निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तेल और गैस खोजने की शुरुआत साल 1859 के बाद की गई थी। वैसे पूरी दुनिया में ऐसे बहुत कम ही स्थान हैं जहां तेल के कुएं मिलते हैं। अब अगर समुद्र से तेल निकालने की बात करें तो सिस्मिक एक्सप्लोरेशन के जरिए समुद्र के नीचे तेल होने का पता लगा लिया जाता है। उसके बाद रिफाइनरी के जरिए पूरे सिस्टम को पानी के ऊपर बिठाया जाता है।
तैरती हुई रिफाइनरी को आसपास की समुद्री चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि यह पानी में इधर उधर ना हिले। इसके बाद समुद्र के अंदर खुदाई की जाती है। यह बिल्कुल ऐसा ही तरीका है जैसे आप अपने घरों में बोरिंग करवाते हैं, लेकिन उसकी बोरिंग की खुदाई कई हजार फीट तक होती है। यह खुदाई तब तक की जाती है जब तक कच्चा तेल नहीं निकल आता। जैसे ही कच्चे तेल का भंडार मिल जाता है, उसके बाद पाइप और पंप की मदद से उसे पास की रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। अब रिफाइनरी तक कच्चा तेल तो पहुंच जाता है, इसके बाद कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल को अलग अलग करने का प्रोसेस शुरू होता है। इसके बाद इस कच्चे तेल को बड़े बड़े सिलेंड्रिकल बर्तनों में डाला जाता है, जहां पर कच्चे तेल को गर्म किया जाता है और अब होता है शुरू क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन। इसी प्रोसेस की मदद से पेट्रोल, डीजल, मोम, केरोसिन जैसी चीजें बाहर निकल कर आती हैं। आपने पढ़ा होगा कि हर लिक्विड का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसी तरह कच्चे तेल का बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। क्योंकि कच्चे तेल में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसी चीज़ें मिली होती हैं, इसलिए कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है और जैसे जैसे कच्चा तेल उबलता है वह भाप बनने लगता है और अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीज़ें मिलने लगती हैं। जैसे कि कच्चे तेल को 260 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है तो उससे डीजल मिलता है, जबकि 180 डिग्री सेल्सियस पर मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन मिलता है और 110 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल मिलता है। इस पूरी प्रोसेस के जरिए समुद्र के अंदर से मिले पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल को निकाल लिया जाता है। दोस्तों, क्योंकि अब पृथ्वी का 70% पार्ट पानी है, ऐसे में तेल के ज्यादातर सोर्सेस पानी से यानी कि समुद्र के अंदर होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों, यह था तरीका जिससे समुद्र के अंदर से पेट्रोल, डीजल निकाला जाता है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी को जानकारी देने में कामयाब होगा। अगर आपको हमारी कोशिश सही लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए आपका इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राम राम।